अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्लियर। पुरानी जो टॉपिक्स थे उसमें हमने ये देखा कि लाइक दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, ठीक है। और हमने ये भी समझा था कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है इट में भी अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। हमने वहां पे परमिटिविटी के बारे में भी समझा था और कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं वो भी हमने समझा। अब आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नई चीज नहीं है। किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया, एक चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहां पर कि कोई दूसरा चार्ज, अगर मैं सपोज यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रहा हूं, क्यू नॉट कैसा चार्ज है मेरा? इट इज अ टेस्ट चार्ज। ये एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब जो टेस्ट के लिए यूज कराया जाता है। तो एक चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहां पर कि कोई दूसरा चार्ज इससे लगने वाले फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इजी, क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन सिंपली अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगी? स्पेस अराउंड अ चार्ज, स्पेस अराउंड अ चार्ज up to which another charge experiences a force of attraction or repulsion। तो ये फोर्स जो लगेगा इस टेस्ट चार्ज पर, ये जो फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे लगेगा दैट कैन बी अट्रैक्टिव इन नेचर और रिपल्सिव इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन टू द मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ द चार्ज। जो चार्जेस का साइन होगा और उनका मैग्नीट्यूड होगा उस हिसाब से वो फोर्स की वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखा हमने कि इस चार्ज के चारों ओर का एरिया, ये जो इसका एरिया है, ये जो विसिनिटी है इस चार्ज, इसको हम लोग ने क्या बोला? दिस इज व्हाट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगर मैं इसके आगे एक चीज और लगा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे मैंने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो किसी, अगर इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू यूनिट पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए? यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस। अगर इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाए? यूनिट पॉजिटिव हो जाए, तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज द्वारा जो इस चार्ज से फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? मैं एक बार फिर से बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा इस चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहां पर कि कोई दूसरा चार्ज इससे लगने वाले फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आखिर में अगर इसको एग्जाम्पल के तौर से समझाऊं तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक रूम है, राइट? ये एक रूम है और इस रूम में अंधेरा हो रखा है। इस रूम में 2 बल्ब लगाए मैंने। एक बल्ब मैंने लगाया जिसकी हमें इंटेंसिटी को पता करना है, मतलब वह रूम में कितना उजाला दे सकता है। और एक बल्ब में हमने लगा रखा है कैमरा, ताकि हमें पता तो चले कि आखिर उसमें कितना उजाला हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी को। दूसरे बल्ब की जो बात कर रहा हूं, एक तरह से आप नाइट बल्ब समझ लो, नाइट बल्ब के बगल में मैंने कैमरा लगा रखा है। तो अगर मुझे उस रूम की इंटेंसिटी को पता करना होगा तो दूसरे बल्ब को क्या होना पड़ेगा? बहुत कम होना पड़ेगा। दूसरा बल्ब सपोज हमारे पास ये क्या है? दूसरा चार्ज, इसको क्या होना पड़ेगा? बहुत कम होना पड़ेगा। क्यों? अगर इसकी वैल्यू भी क्यू नॉट लेते, कुछ वैल्यू को मान लेते, तब क्या होता? तब ये होता कि यह भी अपना क्या बनाता? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता। और कहीं ना कहीं यह चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आके क्या हो जाता? इनकी डिस्टेंस में आगे या पीछे जाती, फ्लक्चुएशन हो जाती। तो हमें जो दूसरा चार्ज जहां पे हमें इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू इतनी छोटी लेनी है, इसलिए मैंने यूनिट पॉजिटिव लिया, राइट? इसकी वैल्यू इतनी छोटी होगी कि यह जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उससे इस चार्ज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। That's why we have taken unit positive charge, right? So what is electric field intensity? It is simply the force experienced by the unit positive charge, unit positive test charge, without disturbing the source charge, provided that, शर्त ये है, provided that मतलब शर्त ये है कि यह जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये अपना कोई भी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा।
क्योंकि अगर आप जानते हैं इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया तो ये भी, ये आपस में क्या करने लग जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लग जाएंगे। क्लियर? मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F ओवर Q नॉट, वेयर Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज। यहाँ पे Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में Q नॉट की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव हो जाती है, वो हम जानते हैं। तो यहाँ पे F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर। अगर हम कहें इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, R है। इस वैल्यू को मैंने ऊपर सब्स्टिट्यूट किया, E विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Q नॉट। Q नॉट will be cancelled out by Q नॉट, we will get E will be equals to 1/4 pi epsilon naught Q over R square. This is the value of electric field intensity from a charge at